तो सारा एलिमेंट 3 टू द पावर m-1 मतलब इनटू करने पर सारे में वही आएगा। ठीक है, तो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, तो आप लोग भी इसी तरह से लिखिएगा जिससे एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिले। ठीक है, तो एग्जाम व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग क्वेश्चन को। इस टाइप की क्वेश्चन अगर पूछी जाए तो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत इजी वे में बनती है और कोई वैसा मतलब हार्ड इसमें टर्म नहीं आता है, आराम से इजी वे में बन जाती है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सारा लिखती है, इनटू करने के बाद आएगा इनटू से यही आ गया। ठीक है, तो सबको ऐसे लिख सकते हैं, सब 3 टाइम्स है। ठीक है, तो 3 इंटू 3 टू द पावर m-1 लिख सकते हैं, तो सारा को ऐसे ही लिख देंगे। तो ऐसे में हम लोग इसमें देख लेंगे। और देखिए, जब ये क्वेश्चन इनटू, इसका सारा एलिमेंट इनटू में आ गया। ठीक है, इनटू में आ गया। देखिए 3 इंटू ये है 3 माइनस 3 टू द पावर m-1 आ गया, तो इनटू में पावर प्लस हो जाता है, तो हम लोग पावर प्लस करेंगे तो 3 टू द पावर m, 3 टू द पावर m, मतलब सारा एलिमेंट 3 टू द पावर m में ही होगा, रो का भी कॉलम का भी। ठीक है, तो ये आ गया। तो देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड से देखिए कि LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, हम लोग का प्रूफ हो गया। तो इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, तो लिखेंगे लास्ट में इक्वेशन थर्ड shows that if a to the power n is true for n equals to m+1, hence by mathematical induction a to the power n is true for all n belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का जो भी एलिमेंट होगा सब में मतलब ये ट्रू होगा। ठीक है, देयरफॉर इफ a इक्वल्स टू 1 1 1 then a to the power n equals to 3 to the power n-1, 3 to the power n-1, 3 to the power n-1। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही एग्जाम में लिखेगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है आप लोग का। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाने पर आपको मार्क्स टोटल मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो अब तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग प्लीज मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। हेलो गाइस, तो आज हम मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही VBI क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मैंने इस मिसलेनियस के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 3 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसी तरह सेम टू सेम ये भी 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा सेम वे में, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए ये क्वेश्चन VBI भी है, इसलिए मैं इसे बता रही हूँ। तो स्टेप फर्स्ट सबसे पहले हम लोग लेंगे। स्टेप फर्स्ट में जैसे हम लोग लिखते थे when n equals to 1 then, तो ये तो a to the power 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 to the power 0 हो जाएगा, 3 to the power 0, 3 to the power 0, 3 to the power 0, सारे पे पावर 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वल टू में आ जाएगा 1 1 1 1 1, मतलब टोटल 3/3
का ये ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो ये इक्वल्स टू ए के इक्वल आ गया, मतलब कि a टू द पावर n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, अब स्टेप सेकेंड में आप n इक्वल्स टू m मानेंगे। पूरा क्वेश्चन है सेम वे में क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे बनेगा ही, तो इसमें भी m मान लिए, तो n की जगह m हो गया 3 टू द पावर m माइनस 1, 3 टू द पावर m माइनस 1, 3 टू द पावर m माइनस 1, सब पे m माइनस 1 हो जाएगा। वहां पर फर्स्ट स्टेप में तो 1 n की जगह पुट करना था, तो डायरेक्ट 0 0 हो गया, डायरेक्ट हम लिख दिए 0 0। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ तो माइनस, ये तो माइनस नहीं ना होगा, इसलिए m माइनस 1 लिख दिए। अब इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। ठीक है, अब उसके बाद फिर स्टेप थर्ड। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू शो दैट अब a टू द पावर n में n इक्वल में m प्लस 1 ले लेंगे। ठीक है, तो आप n के जगह पर m प्लस 1 पुट करेंगे, तो a टू द पावर m प्लस 1 इक्वल्स टू 3 टू द पावर m, 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 मतलब टोटल 3 टू द पावर m हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 1 था तो वो तो प्लस में होने के कारण कट गया, तो ये तो डायरेक्ट 3 टू द पावर m लिख दिए। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके LHS को सॉल्व करेंगे। a टू द पावर m प्लस 1 इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू a लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसको तब a टू द पावर m का वैल्यू पहले पुट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर a का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ तो 3/3 के ऑर्डर में सारा एलिमेंट 3 टू द पावर m माइनस 1 है। ठीक, तो आप a का वैल्यू पुट करेंगे, तो a में 1 1 1, इधर भी पूरा मतलब 3/3 का ऑर्डर में पूरा 1 1 1 एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है ये तो प्लस हो जाए, मतलब कि इंटू में है, तो इंटू तो बताए थे पहले भी, तो उसी तरह से इसको इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर m माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर m माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर m माइनस 1, साढ़े में यही हो जाएगा। ठीक है, तो सारा हम लोग पहले लिख लेते हैं। कितना भी हार्ड नहीं क्वेश्चन है, एकदम इजी वे में बनने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, बस थोड़ा सा